हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन। सो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आतिश और मरजान ना वो अंकल आंटी से मिलने आए होते हैं। और आतिश मरजान को इसलिए यहाँ पर लेकर आया होता है क्योंकि मरजान ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बोलता है कि उसके लिए उसने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है और वो उसको यहाँ पर लेकर आ जाता है। और मरजान ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो अंकल आंटी मरजान और आतिश को बोलते हैं कि भगवान तुम्हें एक बच्चा जल्दी ही दे दें और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तुम फिर उसको भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आना। तो वो दोनों ना थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आंटी होती है ना, उनकी ना काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। तो मरजान आंटी को बोल देती है कि कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किचन संभाल लूँगी, आज मैं आपकी सेवा करूँगी। तो वो आंटी अंकल से बोलती है कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम कर लेंगे। फिर आतिश और मरजान ना दोनों किचन में आ जाते हैं। तो मरजान आतिश को बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और वो अपनी बर्तन साफ़ करने जाती है। तो तभी आतिश पीछे से उसको एप्रन पहनाने लग जाता है और वो ना उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाता है। फिर ना मरजान बर्तन धोने लग जाती है। वो मजाक में आतिश को कहती है कि किसने सोचा था कि बिग बॉस आतिश करहान कभी घर के काम भी करेंगे। वाह, मैं तो सरप्राइज़ हो गई कि तुम्हें घर के काम भी आते हैं। तो आतिश बोलता है कि मैं शुरू से काम कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया काम करना। और मेरी लाइफ हमेशा ऐसी रही है कि मैं हमेशा अपना बिज़नेस खुद ही संभालता हूँ। यूनिवर्सिटी ईयर्स में भी मैं अपना काम खुद ही करता था, इसलिए किचन के काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हैं। और मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर तुम्हारे जैसे तो पैदा नहीं हुआ था ना, इसलिए मेरे काम शुरू से मुझे करने हैं। फिर मरजान वो बोलती है कि अब मुझे किसी ने नहीं सिखाया तो इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है, मैं तो काम करना चाहती थी बट मुझे से किसी ने सिखाया ही नहीं। वो बोलता है कि हाँ हाँ चलो अब काम करो, बर्तन साफ़ कर लो, अभी और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो मरजान ना फिर से काम करने लग जाती है। वो बोलती है कि देखो कितने अच्छे से काम कर रही हूँ, सारे बर्तन स्पॉटलेस बन रहे हैं। तो तभी ना वो आतिश को बोलती है कि वहाँ पर जो प्लेट्स पड़ी हैं प्लीज़ वो मुझे पकड़ा दो। तो वो पकड़ाने जाता है तो मरजान ना पीछे मुड़ती है और उसके अंदर लग जाती है और सारी प्लेट्स ना नीचे गिर जाती है और टूट जाती हैं। तो वो बोलता है कि मैं जब तुम्हें पकड़ा ही रहा था तो तुम यहाँ पर क्यों आई। वो बोलती है कि मुझे लगा तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं तो पीछे मुड़ कर देख रही थी। तो वो जैसे ही उठाने जाता है ना तो वो बोलती है कि प्लीज़ मत उठाओ, तुम्हारा हाथ पे ऑलरेडी कट लगा हुआ है और ज़्यादा डीप ना लग जाए, मैं खुद उठा लूँगी। तो आतिश कहता है कि तुम पहले ही बहुत क्लमसी हो, मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा, मैं खुद ब खुद ही उठा लूँगा। और वो बैठ जाता है। फिर वो वहाँ से सारी प्लेट्स टूटी हुई उठा लेता है और मरजान ना उसकी तरफ देखती रहती है। फिर ना वो आकर मरजान को कहता है कि बर्तन साफ़ करने के बाद ना हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है खाने को। तो वो कहती है ठीक है। फिर ना वो बर्तन साफ़ करने लग जाती है। फिर उसके जो बाल होते हैं ना वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं बार बार। तो आतिश उसके पीछे से आता है और उसके ना बाल साइड पे करने लग जाता है। तो मरजान ना उसकी तरफ देख रही होती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती और वो कंटिन्यूसली उसके पास ऐसे बिल्कुल पास खड़ा ही रहता है। आई थिंक ना आतिश उसको किस करना चाहता है और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। फिर ना मरजान फ़ोम उठाती है बर्तन वाले पानी में से और उसके ना मुंह पे लगा देती है। तो आतिश कहता है कि अच्छा तुम ये वार स्टार्ट करना चाहती हो। तो फिर आतिश भी थोड़ी सी फ़ोम उठाता है उस बर्तन में से और ना मरजान के लगाने लग जाता है। तो यहाँ पर ना ये दोनों पंगे लेने लग जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर फ़ोम लगाने लग जाते हैं। और ना आतिश ना फिर मरजान को एकदम से पकड़ लेता है और बिल्कुल अपने पास खींच लेता है। फिर ऐसे लगता है कि जैसे ना अब मरजान को वो किस करेगा। फिर वो जैसे ही मरजान के बिल्कुल पास आ जाता है ना तो मरजान जल्दी से पीछे हट जाती है और बोलती है कि अगर हम ऐसे लड़ते रहे ना तो फिर हम डिनर टाइम पर रेडी नहीं कर पाएंगे और अंकल आंटी भूखे भी तो होंगे। मरजान पीछे हट जाती है, यार किस कर लो ना। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम जल्दी से बर्तन साफ़ कर लो, फिर हम चलते हैं। और फिर बोलती है कि मेरे को तो कुकिंग आती नहीं है, फिर मेरी हेल्प कौन करेगा। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बस तुम मेरे पास खड़ी रहना। फिर वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि तुमने उस दिन बनाई थी ना घर पे खाने के लिए पेस्ट्रीज़ वगैरह। वो बोलती है कि उस दिन मेरी किसी ने हेल्प कर दी थी, इसलिए मैंने बना ली थी, और यहाँ पर तो मेरी कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है और ना ही कोई और है जिसकी मैं हेल्प लेकर वो पेस्ट्रीज़ बना सकूं। और मैंने अपना नाम लगा दिया था कि वो पेस्ट्रीज़ मैंने बनाई हैं। और इतना सुनते ही ना आतिश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इतनी ज़ोर से पहली बार गाइस मैंने इसको हंसते देखा है। फिर मरजान ना आतिश को बोलती है कि तुम्हें ना ऐसे ज़रूर रोज़ करना चाहिए। तो आतिश उससे पूछता है कि क्या।
क्या करना चाहिए? वो बोलती है कि ऐसे जैसे तुम आज हँस रहे हो ना, ऐसे तुम्हें ना रोज़ हँसना चाहिए। और ये सुनते ही आतिश ना चुप हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी ऐसे हँसते हुए नहीं देखा, तुम हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। अगर तुम ऐसे हँसते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सुनकर फिर आतिश ना से चुप हो जाता है और मरजान भी चुप हो जाती है और ना वो अपने बर्तन साफ़ करने लग जाती है और पीछे से आतिश उसको देखता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, अंकल आंटी के पास जाते हैं आतिश और मरजान। फिर ना वो अंकल आंटी को बताते हैं कि हम लोग ना दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं बाहर, और कोई सामान है तो हमें बता दीजिए। तो औरत कहती है, वो आंटी, नहीं बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। फिर अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, उनको जाने दो, कोई ना कोई काम और होगा। और तुम लोगों ने लिस्ट बना ली है क्या? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, लिस्ट की क्या ज़रूरत है, हमारे दिमाग में है हमें क्या लेके आना है और क्या नहीं। तो मरजान भी कहती है ठीक है। तो अंकल कहते हैं नहीं बेटा, लिस्ट बहुत ज़रूरी है, हमेशा लिस्ट बनाकर काम किया करो, इससे तुम्हारे काम ईज़िली हो जाएँगे। फिर ना मरजान और आतिश बाज़ार आ जाते हैं, तो वो दोनों ना वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो मरजान को ना कुछ शक होता है, उसके पीछे कोई चल रहा हो जैसे। तो पीछे मुड़कर वो जैसे देखती है ना, तो पीछे एक आदमी उसके पीछे आ रहा होता है। तो वो आदमी जैसे करीब आता है ना, तो वो जल्दी से मरजान आतिश के हाथ को देखने लगती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। और वो कोई आदमी ऐसे नहीं होता, और वो चुपचाप वो आदमी आगे से निकल जाता है। तो ये देखकर ना आतिश डर जाता है कि मरजान ऐसे उसको क्यों पकड़ के बैठी है। तो वो जल्दी से मरजान को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, आर यू ओके, तुम ठीक हो? मरजान उस आदमी को देखने लग जाती है और आतिश मरजान को पूछता रहता है। वो बोलती है कि मुझे लगा कोई हमें फॉलो कर रहा है। तो आतिश उस आदमी की तरफ देखता है, फिर उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ठीक है? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डरने का कोई भी काम नहीं है, ठीक है? और उनको डरना चाहिए, अब तुम्हें डरना नहीं है। चलो हम अपना काम कर लेते हैं और सब कुछ भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो मरजान बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। और ना फिर आतिश स्माइल करने लगता है और मरजान और आतिश एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर ना आतिश मरजान के फेस पर अपना हाथ रखता है और बोलता है कि तुम स्माइल किया करो, स्माइल ना सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो मरजान भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि स्माइल अच्छी लगती है, तुम स्माइल करो। तो दोनों शर्मा जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है असली, उसकी माँ और नज़ीर से। असली की माँ ना नज़ीर से मिलने आती है और बोलता है कि वाह व्हाट अ प्लेजर असली, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ आ रही है, और क्या हो गया? और आपको मैं ये बता दूं कि आप ना एक लास्ट पर्सन है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। वो बोलती है कि मैं वैसे भी तुमसे बात करने नहीं आई थी। वो बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बात करना नहीं चाहता, लड़ने ही आए हो क्या? फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पर एक डील लेकर आई हूँ, तुम्हें मरजान चाहिए क्या? तो वो शॉक हो जाता है, फिर बोलता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे मरजान ही चाहिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? वो बोलते हैं कि कुछ भी, जो भी करना पड़े मैं वो कर सकता हूँ, पर मुझे मरजान चाहिए। तो असली बोलती है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसी लड़की के पीछे ये 2-2 बंदे कैसे पागल हो सकते हैं। तो वो ज़ोर से बोलता है असली। तो असली चुप हो जाती है, ये भी उसको बहुत प्यार करता है भाई। तो फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ भी देनी पड़े, क्या तुम उस अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकते हो? वो बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, मरजान और आतिश ना शॉपिंग कर रहे होते हैं, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो वहीं पर ना वो दोनों एक कहीं पर जाना होता है। तो आतिश बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम जाओ। तो आतिश का हाथ पकड़ती है फिर मरजान, और उसको ना खींच कर वहीं पर लेके जाने लगती है। और ये देख कर ना आतिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करता करता उसके पीछे आ जाता है। फिर वहीं पर ना एक फ़ोटोग्राफ़र आता है और बोलता है कि मैं आप लोगों की फ़ोटो खींच सकता हूँ, आपके आगे जाकर ना आपके पोते पड़पोते भी देखेंगे आपकी फ़ोटोज़, तो प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो मरजान बोलती है कि नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और आतिश भी कुछ नहीं बोलता, तो मरजान थैंक यू बोलकर जाने लगती है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, आज मेरे पास कोई भी नहीं आया फ़ोटो खिंचवाने और मेरी फ़र्स्ट सेल हो जाएगी। तो आतिश बोलता है कि ठीक है, अगर फ़र्स्ट सेल की बात है तो हम फ़ोटो खिंचवा लेंगे। और वो दोनों ना दूर होकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर फ़ोटोग्राफ़र उनको बोलता है कि प्लीज़ एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे पास में आ जाइए। तो आतिश ना मरजान का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं। तो अगला एपिसोड कल अपलोड करूँगी गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइज़ एक बात और आफ्टर ही कंटिन्यू करूँ या बंद कर दूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सो क्या करूँ? प्लीज़ लेट मी नो।